नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के सीरीज में हम आईआर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत की जो रिलेशनशिप है वो आप देखोगे शेख हसीना के हटने के बाद से ही काफी स्ट्रेन चल रहे हैं, काफी कुछ में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और यहाँ पर कल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया जिसमें भारत की तरफ से साफ साफ बांग्लादेश को ये कहा गया है, या फिर आप कह सकते हो कि बांग्लादेश के जो केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनको ये कहा गया है कि जो आरोप उनके द्वारा भारत पर लगाए जा रहे हैं कि भारत जो है बांग्लादेश को डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, वो सरासर गलत है और अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीके से क्या है, प्रयास है। तो यहां पर आप देख सकते हो हेडलाइन भी यही है कि ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट अटेंशन। तो किससे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए जो मोहम्मद यूनुस है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से आप जानते हो कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद और अवामी लीग को बैन करने के बाद वहां पर जो सिचुएशन है वो काफी टेंस हो गया है। और लगातार वहां के जनता के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर जो इंटरीम गवर्नमेंट वहां पर अभी बनाई गई है क्या वो समय पर चुनाव करा पाएगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो केओस है बांग्लादेश में, उसका सारा ठिकड़ा जो है मोहम्मद यूनुस किस पर फोड़ना चाहते हैं, भारत पर फोड़ना चाहते हैं। और भारत के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया भारत पर कि भारत बांग्लादेश को डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, वो सरासर गलत है। और ये जो प्रयास है वो सीधे सीधे जो है बांग्लादेश के लोगों का जो अटेंशन है, जो मूल मुद्दे हैं, उससे उनके अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने का क्या एक तरीके से प्रयास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। हम लोग समझेंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये बातें क्यों कही जा रही हैं और भारत किस तरीके से इसका जवाब दे रहा है, और बांग्लादेश के अंदर क्या सिचुएशन है ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इसके डिस्कशन को आप लोग सभी सुनेंगे। तो इसको लेकर के आपने देखा होगा न्यूज भी आ रहे थे और वहां पर जो बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश के जो पार्टियां हैं वो शामिल हुई थी, मोहम्मद यूनुस शामिल हुए थे। खबर ये चल रही थी कि मोहम्मद यूनुस जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन आप देखोगे उस बैठक के बाद यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं मोहम्मद यूनुस की तरफ से यहाँ पर सामने लाई गई हैं। तो क्या कहा भारत ने, कॉलिंग इट एन अटेम्प्ट टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज, है ना। रियल इश्यूज, और रियल इश्यूज क्या है, जिस तरीके से आप देखोगे बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से ढाका में, जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट और सेना के बीच में टेंशन चल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी डाउन जा रही है, इन सभी रियल इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए भारत का ये कहना है कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है ये क्लेम किया जा रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत और बांग्लादेश की। और आप सभी जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण पड़ोसी, देखिए मैप हमेशा जब भी आप देखोगे बांग्लादेश का हम न्यूज पढ़ेंगे तो आपको बार बार जो है मैप को देखना है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बांग्लादेश जो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं यानी कि सेवन सिस्टर के स्टेट हैं उन पर लगातार से उनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं, किस तरीके से बाहर जाकर के भी वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका नाम लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये मैप आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है मैपिंग को पुख्ता कर लेनी है। एकदम आप देखोगे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी कितनी लंबी सीमा जो है शेयर करता है। कभी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे हम लोग और भी बातें करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना, और तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर 2 जून से यूपीएससी और बीपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में 35% का ऑफ यहां पर मिलने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को ध्यान में रखना है, चाहे हिंदी माध्यम से चाहे इंग्लिश माध्यम से, दोनों के लिए बैच शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। जैसे
अगर हम मंथली मैगजीन की बात करें, अगर हम एनसीईआरटी के नोट्स की बात करें, अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की बात करें, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि ये अवेलेबल है हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पर और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। बस आपको विजिट करना है अनअकैडमी के वेबसाइट पर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस 2026 को लेकर के जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू किया जा चुका है और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में ये टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं। आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर जो है प्रीलिम्स देना वाले हैं तो। साथ ही साथ मेंस का भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया जा चुका है, तो आपकी आंसर राइटिंग को ठीक करने का भी ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी न्यूज की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके जो स्पोक पर्सन है उन्होंने जो है साफ कहा, ये बात वहां पर याद दिलाई गई भारत की तरफ से बांग्लादेश को कि एज फार एज गवर्नमेंट देयर इज कंसर्न्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस इशू लाइज इंटायरली विद द गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि शेख हसीना के हटने के बाद से आप देखोगे कि बांग्लादेश में जो है अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। लगातार वहां से हिंसा की खबरें आती हैं, प्रदर्शन की खबरें आती हैं। अवामी लीग को जो है बैन कर दिया गया है एक पार्टी के रूप में, यानी कि अब वो इलेक्शन में जो है भाग नहीं ले पाएंगे। इसके कारण भी जो अवामी लीग के नेता है, जो सपोर्टर हैं, वो भी सड़कों पर हैं। यहाँ पर जो बाकी पार्टियां हैं वो इस वजह से सड़कों पर हैं ताकि चुनाव जल्द से जल्द कराए जा सकें। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका ये साफ साफ कहना है कि दिसंबर तक जो है चुनाव हो जाने चाहिए, यानी कि दिसंबर के बाद इंटरिम गवर्नमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पूरा आप देखोगे एक केओस की स्थिति जो है बांग्लादेश में है और भारत का ये साफ साफ कहना है कि जो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है वहां के लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, जो गवर्नेंस का इशू है, उससे अपने आप को बचा नहीं सकती। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायरली वहां के गवर्नमेंट पर है, जो भी वहां के अभी बांग्लादेश को क्या कर रही है, संभाल रही है। यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को किस तरीके से क्या किया जाए, बनाया जाए, किस तरीके से शासन यानी कि गवर्नेंस में जो इशू चल रहे हैं उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। लेकिन इसके बजाय अपने उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के बजाय बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो क्या कर रहे हैं, भारत पर ये ब्लेम कर रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश को डिसस्टेबलाइज करने का, डिसस्टेबल करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है अनेकों माध्यम से। तो ये आरोप बहुत ही गंभीर है क्योंकि ये सीधे सीधे ऐसा कहा जा रहा है कि कहां से लगाए गए हैं, खुद मोहम्मद यूनुस के द्वारा लगाया गया है। क्योंकि ये जो बात निकल करके आई है, देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सीधे सीधे जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि समवन एक्सटर्नल फैक्टर्स और समवन एल्स इज टू ब्लेम फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है ना, देखिए भारत का साफ साफ कहना है कि दूसरों को अगर आप इस जो भी डिस्टरबेंस वहां पे चल रहा है उसको अगर दूसरों पर आप ब्लेम करते हैं तो आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल इशू, और एक दूसरे पर आरोप लगाने से जो बांग्लादेश के प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो बात निकल करके आई है वो काफी गंभीर इसीलिए है क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि सीधे सीधे ये आरोप जो है इंटरिम गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है लगाया जा रहा है। सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है, दिस कम डेज आफ्टर यूनुस हिंटेड, है ना। तो सीधे सीधे इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड है उन्होंने ये बात कही भारत के को लेकर के कि भारत बांग्लादेश को क्या कर रहा है, डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है। और आप देखोगे उनके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जो ये साफ साफ ये बात कही गई है कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी यहां पर आप देखोगे मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया जो है, इंडिया या फिर जो उनकी जो इंटरनल यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब यहां पर बात हो रही किसकी, भारत की, और इंटरनली कुछ ऐसे शक्तियां हैं बांग्लादेश में जो क्या करना चाहती हैं, वॉर लाइक सिचुएशन पैदा करना चाहती हैं, कहां पर, बांग्लादेश में। तो ये केओस की जो स्थिति है ना, ये डराने का काम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं कि देश में जो है
केओस की स्थिति है, बाहरी ताकतें बांग्लादेश को खत्म करना चाहती हैं, डिसस्टेबल करना चाहती हैं, और इंटरनली मतलब कुछ ऐसी भी पार्टियां, अवामी लीग की यहाँ पर बात हो रही है कि वो भारत के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को तबाह करने का क्या कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये बात जो है कहां से आई है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो इंटरिम गवर्नमेंट के क्या हैं, हेड हैं। तो ये सारी बातें जो वहां पर भी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको आपको समझना है, और किस तरीके से इस तरह की बातें भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को और गर्त में लेकर के जाएंगे, इस बात को भी आपको यहां पर समझना है। देखिए कि यहां पर मोहम्मद यूनुस का यह कहना है कि जिस तरीके से शेख हसीना को वहां से क्या किया गया, हटाया गया, जिस तरीके से अवामी लीग को वहां पर क्या किया गया, बैन किया गया, भारत ये जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश में, इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये आरोप जो है भारत पर वहां पर लगाए जा रहे हैं। यहां पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अवामी लीग को बैन करना भारत को पसंद नहीं आया, और इसीलिए लगातार आप देखोगे भारत जो है क्या कर रहा है, बांग्लादेश को डिसस्टेबल करने का प्रयास कर रहा है, जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिससे हमें क्या करना है, मिलजुल करके लड़ना है। तो इस तरह की बातें जो है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी को समझना ये है, ठीक है ना, कि यूनुस क्या चाहते हैं वहां पर। साफ साफ यूनुस का ये कहना है कि जो इलेक्शन है बांग्लादेश में, क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है, शेख हसीना हट चुकी है, अच्छा खासा समय बीत चुका है, तो यहां पर आप देखोगे जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन है वो दिसंबर 2025 से जून 30 जून 2026 के बीच में वो कभी भी करा सकते हैं। यानी कि जो लास्ट डेट उनके द्वारा दी गई है वो क्या है, 30 जून 2026। यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो चाहती है कि दिसंबर के बाद, दिसंबर 25 के बाद कभी भी बांग्लादेश में क्या है, इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन आप देखोगे कि जो मेन पार्टी है ना, क्योंकि अवामी लीग पर तो बैन लगा दिया गया है, जो बीएनपी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका क्या कहना है कि नहीं, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे क्या करे, दिसंबर में बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वहां पर कराए, और किसी भी हाल में जो है इंटरिम गवर्नमेंट को दिसंबर 2025 से आगे काम नहीं करना चाहिए। जबकि मोहम्मद यूनुस का क्या कहना है कि वो आगे जाकर के मतलब दिसंबर 2025 से लेकर के 30 जून 2026 के बीच में क्या कराना चाहते हैं, चुनाव कराना चाहते हैं। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर उन पर पड़ रहा है, तो सारा ठिकरा वो भारत पर फोड़ना चाह रहे हैं, ताकि भारत का डर दिखा करके वहां पर लोगों को जो है सिंपैथी गेन की जाए, लोगों की सिंपैथी गेन की जाए, बताया जा सके कि वहां पर जो भी केओस की स्थिति है, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी हिंसाएं हो रही हैं, वो भारत के द्वारा भड़काया जा रहा है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है दूर भाग सकें। और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या करना, कंडक्ट कराना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और भारत ने एक सिरे से जो इन सभी चीजों को खारिज कर दिया है, और भारत का साफ साफ कहना है कि बांग्लादेश में जो भी सिचुएशन है, जो भी वहां पर चीजें हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वहां की इंटरिम गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान हटाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भारत का एक तरीके से मुखौटा ओढ़ रहे हैं कि भारत जो है वहां पर क्या कर रहा है, डिसस्टेबिलिटी फैला रहा है। तो ये अपडेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट में मैंने ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़पेपर में आया है उसको आपके साथ डिस्कस किया है। आगे चल करके क्या सिचुएशन बनता है, इसका असर भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पर क्या पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।